नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, शंख कई प्रकार का होता है जो हम बजाते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में, पूजा, हवन इत्यादि में जो शंख हम बजाते हैं वह हमें लगता है कि एक प्रकार का होता है, वह एक प्रकार का नहीं, कई प्रकार का होता है। उसमें बहुत सारी व्रत होते हैं। तो जो दक्षिणवर्ती शंख होता है, जिसका चित्र मैं जब शंख का चर्चा कर रहा हूँ स्क्रीन पर चला दूंगा, कैसा होता है, उसकी पहचान क्या है। तो दक्षिणवर्ती शंख यदि आपके पास है, नहीं है तो आप उसको खरीद के ले आए। उसके आप तांत्रिक लाभ कैसे ले सकते हैं, उस विषय पे दो चार चीजें मैं आपको आज बताना चाहता हूं। आदरणीय मित्रों, सबसे पहले तो दक्षिणवर्ती शंख यदि आपने अपने घर में, पूजालय में, अपनी तिजोरी में, अपनी दुकान पर या जो भी वैसा स्थान है जहां से आपके जीवन में अच्छा या बुरा घट सकता है, यदि आप वैसे स्थान पे रखते हैं तो उस स्थान की नेगेटिविटी सटने लगती है और पॉजिटिविटी का प्रादुर्भाव होता है। धीरे धीरे सारी चीजें आपके अनुकूल होना शुरू हो जाती है। एकदम से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा। सनेह सनेह जो चीजें आपके निरंतर प्रतिकूल थी और आप उनको चाहते थे कि आपके अनुकूल हो, वह धीरे धीरे सनेह सनेह आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी यदि आप दक्षिणवर्ती शंख अपने घर में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं, दुकान पर रखते हैं, कहीं भी जहाँ से आपकी जीविका चलती हो या आप जहाँ बैठकर डिसीजन लेते हो या जहाँ बैठकर आप अच्छे या बुरे का विचार करते हो, जैसे आपकी बैठक है, ऐसे किसी भी स्थान पर। दूसरा, यदि अन्न का भंडार है आपके घर में, अन्न के भंडार में आप दक्षिणवर्ती शंख को रख दीजिए। यदि वस्त्र का भंडार है, वस्त्र का भंडार, जैसे कोई वस्त्र विक्रेता है, उसके यहाँ वस्त्र उसने भंडार भर के रखा हुआ है, वहाँ आप दक्षिणवर्ती शंख को रख दीजिए। अपने पूजालय में रख लीजिए। पूजा करते हैं तो पूजा के समय अपनी पूजा सामग्री के साथ आप दक्षिणवर्ती शंख को रख लीजिए। जब आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को कर रहे हों, जैसे किसी भी प्रकार का यज्ञ, हवन और पूजा, प्रार्थना या ध्यान इत्यादि, आप अपने निकट दक्षिणवर्ती शंख को रख लीजिए। उसमें आपको पॉजिटिविटी के साथ तत्काल प्रोन्नति होगी। यदि आप अनाज के भंडार में रखते हैं तो अनाज की वृद्धि होगी, धन के भंडार में रखते हैं तो धन की वृद्धि होगी, वस्त्रों के भंडार में रखते हैं तो वस्त्रों की, यदि ध्यान, पूजा इत्यादि करने के समय अपने निकट रखते हैं, अधिक गहरे आप ध्यान में उतर पाएंगे। आपकी पूजा बहुत अच्छे से पूर्ण होगी और उसका जो फल आपके लिए अपेक्षित है वह फल भी आपको मिलेगा। तीसरा, दक्षिणवर्ती शंख में शुद्ध जल भर के किसी व्यक्ति पर, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति मस्तिष्क से शून्य हुआ बैठा है, मस्तिष्क शून्य है, किसी भी प्रकार का कोई भूत प्रेत बाधा जैसा फील हो रहा है, वैसे व्यक्ति के ऊपर आप दक्षिणवर्ती शंख में शुद्ध जल भर के उत्तर दिशा की ओर उस व्यक्ति का मुंह करा के उसके सिर पे धीरे से शंख से उस पानी को छोड़ें। वह पानी उसके सिर से चारों तरफ से बहते हुए, उसके शरीर से बहते हुए नीचे गिरे, उसका दुर्भाग्य खत्म हो जाता है। यदि कोई वैसा रोगी है जो लंबे समय तक किसी एक रोग से पीड़ित है, नाना प्रकार के ट्रीटमेंट कराने के बाद भी स्वस्थ नहीं हो रहा है, तो जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वह तो लेते ही रहें। आप दक्षिणवर्ती शंख में शुद्ध जल भर के सुबह
जब सूर्योदय हो रहा हो, भगवान भास्कर का आगमन हो रहा हो, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हों, पूरब दिशा में रोगी को खड़ा करके या बैठा के शुद्ध जल भर के दक्षिणवर्ती शंख में उसके सिर पे छोड़े तो बहुत जल्दी उक्त रोग से रोगी निवृत्त हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य निरंतर घट रहा है, वैसी अवस्था में भगवान भास्कर को दक्षिणवर्ती शंख में शुद्ध जल भर के जल अर्पित करें और भगवान भास्कर को नमन करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए तो सभी प्रकार के दुर्भिक्ष दूर होने लगते हैं। कभी जाने अनजाने में किसी जानवर की हत्या हमसे हो गई हो, जाने अनजाने में, जैसे किसी कुत्ते को हमने धमकाया, उसको डंडा मार दिया या कोई पत्थर फेंक के मार दिया। कई बार बच्चे जाने अनजाने में वैसा कर देते हैं, वह यदि उसकी खोपड़ी में लग गया उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अनजाने में किसी जीव जंतु की हत्या यदि आपसे हो गई है, उस हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भी आप दक्षिणवर्ती शंख का उपयोग कर सकते हैं। क्या करें? जिस व्यक्ति से यह पाप हुआ है वह बालक है या वृद्ध है या जवान है, दक्षिणवर्ती शंख में पवित्र गंगा जल भरकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए वैसे व्यक्ति को खड़ा करके या बैठा के उसके ऊपर पवित्र गंगा जल का छिड़काव यदि दक्षिणवर्ती शंख से करे तो शास्त्र कहता है कि वैसा व्यक्ति किसी जीव जंतु की हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। यदि उसने वह अनजाने में की है, उसका हत्या करने का मकसद नहीं था, हत्या करने का उसका कोई मोटिव नहीं था, वह हत्या हो गई किसी जीव जंतु की, उस पाप से मुक्त हो जाता है। यदि बराबर आप धन आगमन के जितने भी संसाधन हो सकते हैं आपके द्वारा पूरा प्रयास करके वह संसाधन जुटा रहे हैं, धन आता भी है लेकिन पता नहीं चलता कहाँ गया, रुकता नहीं, जितना आता है उसी हाथों आता है और उसी हाथों फिर कहीं निकल जाता है। कहने का अभिप्राय है कि कोई प्रोन्नति नहीं हो रही है। वैसा व्यक्ति भगवान भास्कर को नमन करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरब दिशा की ओर जब भगवान भास्कर का आगमन हो रहा हो, भगवान भास्कर की किरणें अवतरित हो रही हो पृथ्वी पर, दक्षिणवर्ती शंख में शुद्ध जल भरकर थोड़ा सा अपने सूर्य स्वर को सक्रिय करके, अपनी पिंगला नाड़ी को सक्रिय करके अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर भगवान भास्कर की ओर वैसे छींट दे और थोड़ा सा जल लेकर अपने शरीर पे छींट दे अपने दाएं हाथ से, और फिर थोड़ा सा जल लेकर अपने दाहिने हाथ में और उसको आचमन करे। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। कहते हैं कि दक्षिणवर्ती शंख से इस प्रकार से भगवान भास्कर की ओर जल उछालना यह एक टोटका है, और फिर उसी शंख से थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिटकना और फिर उसी शंख से थोड़ा सा भगवान भास्कर के अभी अवतरण को साक्षी मानकर उसका आचमन करना, जिस कारण से धन में वृद्धि नहीं हो रही है, धन टिक नहीं रहा है, वह कारण दूर होकर धन्य धान्य से आकंठ आप भर जाएंगे, ऐसा शास्त्र कहता है। आदरणीय मित्रों, यह जितनी भी चीजें हैं जिनका इसमें दृढ़ विश्वास है, निश्चय है, उनके लिए निश्चित रूप से कार्य करती हैं। जिनका विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, उनको तो यदि धन की पोटली भी आसमान से बरस रही हो
उसको भी वह नाहक की गठरी समझ के आंख बंद करके छोड़ के चल देगा। जितने भी तंत्र मंत्र टोने टोटके इत्यादि हमारे ऋषियों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं, इजाद किए गए हैं, उनका निर्माण किया गया है मनुष्य के सुख के लिए, दुख वर्धन के लिए और सुख वृद्धि के लिए, यह सभी यदि आपका अटल विश्वास है तो 100% कार्य करते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो 1% भी यह सब चीजें कार्य नहीं करती हैं। इस कारण से मैं यह बात दोहरा रहा हूं कि कोई भी मित्र यह ना सोचे कि बस आपने कर लिया और कुछ हो गया। आपका दृढ़ निश्चय होना अनिवार्य है, आपका विश्वास होना अनिवार्य है। शास्त्रों में कई प्रकार के संख के विषय में लिखा हुआ है, अलग अलग संख का अलग अलग व्यवहार है, हमारे जीवन में अलग अलग उसका लाभ और हानि है। यदि शास्त्रों में हमारे ऋषियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा यह चीजें लिखी हैं, बताई गई हैं, तो निश्चित रूप से यदि हमारा उस पर विश्वास है तो वह कार्य भी करती है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।